हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लेट्स कंटिन्यू। जैसे कि लास्ट अभी तक हम देख चुके हैं कैसे जावा का प्रोग्राम लिखना है, जावा के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन कराना है, पाथ कैसे सेट करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर, या फिर परमानेंट पाथ कैसे सेट करना है, या फिर एक आईडी से टेक्स्टपैड के साथ कैसे काम करना है। ये हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा। तो अभी जो हम नेक्स्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं वो ये है कि जो जावा का हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हमने देख चुके हैं कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, वेरिएबल्स को रीड कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे हम टोकन्स कहते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी प्रोग्राम की, तो व्हाट आर द टोकन्स वी हैव इन जावा। तो ये सारा कुछ अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Okay, tokens in Java when we are talking about, जैसे कि हम बात कर रहे थे Java या किसी में भी लैंग्वेज में टोकन की अगर हम बात करें तो tokens are the smallest individual unit in a program which is also known as lexical unit। और अभी Java में क्या क्या tokens, तो we have 5 type of tokens, they keywords, identifiers, literals, constants, operators and the punctuator special symbols। Okay, so let's start with the keywords first। तो keyword क्या है? Keyword are the predefined word with special meaning to the language compiler or interpreter। These reserved words which is already known to the कंपाइलर। ठीक है, रिजर्व वर्ड कह रहे हैं क्योंकि इनको पहले से ही कंपाइलर को पता होता है कि कंपाइलर ये कैसे और कहाँ यूज कर सकता है, किसके लिए यूज होंगे, क्या यूज है, सब कुछ पहले से कंपाइलर को पता है। इसलिए हम कह रहे हैं रिजर्व वर्ड। भाई ऑल्सो वी आर सेइंग रिजर्व वर्ड क्योंकि इनको किसी और काम के लिए हम यूज नहीं करते हैं। जो इनके लिए फिक्स किया गया है हम उसके लिए ही कीवर्ड्स को यूज करेंगे। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स। सम कीवर्ड्स आर लाइक these are some keywords। ठीक है, abstract, break, catch, कांस्टेंट, इसमें से बहुत सारे अभी हम देख भी चुके हैं। जैसे हमने पब्लिक देखा, या फिर हमने वॉइड देखा है, या फिर हमने इस टाइप की कुछ कीवर्ड्स, क्लास हमने कीवर्ड देखा है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम यूज करेंगे। तो जैसे जैसे जिनका यूज आएगा तो विल सी कि वो क्या कीवर्ड हैं, किस तरीके से यूज किए जाएंगे। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर सकते हैं, आगे काम आएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स। तो जैसे कि नाम है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर इज मींस टू आइडेंटिफाई समथिंग। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफायर उसी को बोल रहे हैं जो आइडेंटिफाई करेगा। से अगर हमें वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन कुछ भी डिफाइन करना है तो हमें उसको एक नाम देना होगा। तो वो जो नाम हम दे रहे हैं जिससे कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, प्रोग्रामिंग एलिमेंट को यूज कर सकेंगे, उस प्रोग्रामिंग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द आइडेंटिफायर। ठीक है, तो नेम ऑफ एनी प्रोग्रामिंग एलिमेंट यू कैन से इज आइडेंटिफायर। ओके, तो कुछ नेमिंग रूल्स है आइडेंटिफायर्स के लिए जावा में। जैसे आइडेंटिफायर्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एन आइडेंटिफायर कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें अलाउ नहीं है, जैसे डॉट, डैश, एट द रेट या ब्रैकेट्स, ये सब हम एज अ आइडेंटिफायर नेम और उसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आइडेंटिफायर्स इन जावा आर केस सेंसिटिव, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए और कैपिटल ए दो अलग अलग एलिमेंट्स माने जाएंगे। स्मॉल ए को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल ए को अलग ट्रीट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लेकर चलना है। तो केस सेंसिटिविटी का बेहद ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पर। ओके, जावा आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, तो लेंथ का सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट कंटेन white space or special characters, right? Most importantly, keywords cannot be used as identifiers in Java। तो जो keywords हैं वो as identifiers Java में use नहीं हो सकते। अभी हम पीछे keywords में भी बात कर रहे थे। And of course एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, the identifier that must be unique at least within its namespace or within its package or within its class। तो where it is defined, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में वो यूनिक होना चाहिए। उस जैसा कोई और नाम हम यूज नहीं करेंगे, वही सेम नाम किसी और चीज के लिए या किसी और वेरिएबल के लिए या आइडेंटिफायर के तौर पे सेम जगह पर यूज नहीं करेंगे। ओके, लिटरल्स आर say of type integer, floating point, characters, string, boolean। तो these are some literal types। तो integer वैल्यू जो कि होल नंबर्स हैं, जीरो से लेकर कोई भी होल नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जिसका मतलब है कि कोई भी आपका जो
वैल्यू है लाइक जिसमें आप डेसिमल वैल्यू लगा रहे हो, कैरेक्टर कोई भी सिंगल कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, लेटर, वो सब कैरेक्टर हो गए। स्ट्रिंग मींस मल्टीपल कैरेक्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बूलियन यानी कि ट्रू और फॉल्स की हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं, दैट इज बूलियन। Okay, next is operators. So we have different type of operators here in Java, like assignment operator जो हम use कर भी चुके हैं। एक बार इनका छोटा छोटा एग्जांपल देखते चलते हैं साथ के साथ। तो सी अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो कहाँ यूज कर सकते हैं? से आपके पास कोई वेरिएबल है सपोज x, और आप इस x को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो देयर यू कैन यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कोई और वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। सपोज आपके पास एक और वेरिएबल है से y, और एक और है सपोज z, तो आपने कहा y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो these are just for example illustration है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं z इक्वल्स टू x प्लस वाई, वट एवर बी द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक्सप्रेशन के लेफ्ट में देयर मस्ट बी अ वेरिएबल, और एक्सप्रेशन के राइट में कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो इक्वल टू के लेफ्ट में आपके पास एक वेरिएबल होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर वेरिएबल लेफ्ट में नहीं होगा तो एरर आ जाएगी। ओके, तो इट कुड बी सम लाइक कोई मेथड हमने कॉल किया है, से एनी क्लास नेम, क्लास नेम या ऑब्जेक्ट नेम आप कह सकते हो। यहाँ पे दोनों भी यूज हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो इस तरीके से आप कोई मेथड कॉल करते हो सकता है उसका कोई रिटर्न वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो लाइक दैट आप यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी असाइन टू a variable using assignment operator। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि what type of variable is and what value we are assigning। ठीक है, ये चीज का भी ध्यान हमें रखना होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Arithmetic operators are plus, minus, multiply, divide and mode। तो plus, minus, multiply, divide are the simple arithmetic operators। Suppose आपने एक यहाँ पे x ले लिया 10, y ले लिया 20, और आपने कहा z equals to x plus y। तो ये जो हमने प्लस साइन यहाँ पे यूज किया है, दैट प्लस साइन इज नथिंग बट द अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि एडिशन का प्रोसेस करेगा। तो जो हमारे पास ये ऑपरेटर्स हैं लाइक प्लस, ये हमें ऐड करके देगा, जो माइनस है डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, जो ये एस्ट्रिक साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई करके देगा। आपका जो ये स्लैश हम यूज कर रहे हैं फॉर डिवीजन, आप डिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। और एक जो लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ ये है मोड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोड? इफ यू कैन से हियर लाइक आपने 10 को डिवाइड किया है अगर सपोज 3 से, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल बी 3, राइट। एंड इफ सेम अगर आप यहाँ पे 10 को अभी मोड करते हैं 3 से, तो रिजल्ट विल बी 1, द रिमाइंडर, राइट। तो रिमाइंडर पोर्शन ऑफ द डिवीजन, राइट। तो ये है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। बाकी आपको सिंपली पता ही है क्या है। जैसे इसको भी हम देख लेते हैं, जैसे सपोज 10 प्लस 5 आप करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 15। अगर आप यहाँ पे 10 माइनस 5 करते हैं तो यू विल बी गेटिंग 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। और अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो इट्स लाइक 10 मल्टीप्लाई 5, यू विल बी गेटिंग 50। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, move on। Unary operators, unary operators are those operators which can be used with the single operands only। तो ये सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होंगे, जैसे प्लस साइन, माइनस साइन, ये साइन ऑपरेटर है, क्योंकि प्लस या माइनस या पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी सपोज आपको कहीं पे मान लीजिए -10 अगर इसको असाइन करना होता तो आप इस तरीके से असाइन कर सकते थे, या +20।
तो प्लस यहाँ पे लगाना कंपलसरी नहीं है, ऑटोमेटिक की वो प्लस है तो मतलब वो 20 आप सीधा लिख सकते हैं। तो लाइक दिस आप ये काम कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो प्लस प्लस माइनस माइनस है आप उसे कैसे यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने कहा यहाँ पे x प्लस प्लस, ठीक है, तो x की जो वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीज बाई 1, तो x की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो x माइनस माइनस, जिसमें कि x की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वन वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, आप इसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द पोस्टफिक्स, और अगर आप इसे लिखते हो प्लस प्लस एक्स तो दिस इज नोन एज द प्रीफिक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप माइनस माइनस को भी दोनों तरीके से यूज कर पाएंगे। आप माइनस माइनस एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ऑलराइट, अभी जैसे ये काम कैसे करेगा, सपोज आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पे एक x वेरिएबल ले लिया, सपोज x की वैल्यू है 1 और आपने कहा यहाँ पर x प्लस प्लस या प्लस प्लस x, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको शो कर रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और आप यहाँ पे x को डिस्प्ले कराते हो। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो दिस इज नाउ कंपाइल्ड, कंपाइल होने के बाद टूल चला जाता है और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये आपका कंपाइलेशन हो गया है, रन कराना है कंट्रोल 2 रन करा सकते हैं। कंपाइल करने के लिए कंट्रोल 1 हमने यूज किया था। ठीक है, तो हियर इज द आउटपुट 2, राइट, सिंपली 1 इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस हमें पता लगेगा अगर हम यहाँ पे इसको एक और वेरिएबल के साथ यूज करें। सपोज हमने लिखा y इक्वल्स टू दिस, तो अभी यहाँ पे डिफरेंस पता लगेगा। से अभी हमें दोनों वैल्यूज दिखानी है, एक x की वैल्यू भी दिखानी है, x इक्वल्स टू, ये आप इस तरीके से दिखा सकते हैं मैसेज के साथ, y इक्वल्स टू, अभी हमें यहाँ पे y की वैल्यू भी दिखानी है, तो हमें x और y दोनों की वैल्यूज दिखानी है। तो उसके लिए हमने दोनों ए आउटपुट लिख दिया। देखिए क्या होगा, x की वैल्यू तो अपडेट हो ही रही है, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू में क्या होगा, अपडेटेड वैल्यू आएगी x की या फिर पुरानी वाली वैल्यू आएगी x की। देख लेते हैं यहाँ पे, टूल कंप्लीटेड, अभी रन कराया। ठीक है, हियर्स द आउटपुट। यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये पोस्टफिक्स है तो पोस्टफिक्स क्या करेगा, पहले वैल्यू जो है इसमें वो यूज होगी जिस एक्सप्रेशन में ये स्टेटमेंट लिखा गया है। तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का ये स्टेटमेंट माना जाएगा, तो x की वैल्यू पहले यूज हो जाएगी, जो x था पुराना वो x y में कॉपी हो जाएगा। तो x कितना था 1, तो इसलिए y की वैल्यू 1 हो गई, और देन आफ्टर आपका जो ये स्टेटमेंट है एक्स प्लस प्लस जो कि पेंडिंग था वो असाइन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप इससे ऐसे देख सकते हैं, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, प्री इन और पोस्ट। ठीक है, आप इस तरीके से सीक्वेंस में इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। पहले प्री जो भी स्टेटमेंट होंगे वो रखे जाएंगे, फिर पोस्ट वाले स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। तो अभी प्री स्टेटमेंट कोई यहाँ पर है नहीं, कैंसिल कर दिया हमने इसको। इन स्टेटमेंट हमारे पास है, इनमें हमारे पास क्या है, इनमें हमारे पास है y इक्वल्स टू x, तो ये x यहाँ पे y में असाइन हो जाएगा, और उसके बाद फिर पोस्टफिक्स चलेगा x प्लस प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ही नहीं तो ये हट जाएगा, और फिर यहाँ पे ये दो पार्ट में एग्जीक्यूट होगा। तो पहले पार्ट में आपका x प्लस वाई होगा, x इक्वल्स टू वाई होगा, फिर उसके बाद x प्लस 1 होगा। तो इसलिए y की वैल्यू एज इट इज रही जो थी, और x की वैल्यू अपडेट होकर आ गई 2, राइट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करें तो हमें चेंज मिलेगा। अगर प्रीफिक्स हम यूज करते हैं तो प्रीफिक्स में पहले यहाँ पे प्लस प्लस एक्स होगा, बाद में वैल्यू अपडेट होगी, और क्योंकि यहाँ हमारे पास अब कुछ करने को नहीं है पोस्ट में, तो ये खाली रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर इवेल्युएट होगा तो पहले एक्स प्लस प्लस हो गया, एक्स प्लस प्लस होने का मतलब है आपकी एक्स की वैल्यू अपडेट हो गई, और जो एक्स की वैल्यू अपडेट होकर आई है उस अपडेटेड वैल्यू को वाई में असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो वो अपडेटेड वैल्यू वाई में असाइन होगी। इसको कमेंट बना देते हैं, सेकेंड प्रोग्राम को प्रॉपर एग्जीक्यूट कर सकें। तो यहाँ पे पहले x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 1 से 2 हो गई, उसके बाद फिर हम y में उसको साइन कर रहे हैं, तो अपडेटेड वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी y में। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी
2. This is how your plus plus operator works. All right, let's move on. अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हम इन्हें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, जो कि कंपाउंडेड है। लाइक आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास में अभी x की वैल्यू 1 है और आप इस x की वैल्यू को 2 बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट लिखा जा सकता है लाइक x प्लस इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऊपर वाला स्टेटमेंट ये हमने कमेंट बना दिया है, तो कमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा बट ये भी दिखाई देगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका और भी है यहाँ पर, प्लस इक्वल्स टू। तो प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा, x प्लस 2 करेगा। ये दो पार्ट में वैल्यूएट होगा, पहले x प्लस 2 होगा और फिर उसके बाद x इक्वल्स टू जो है x, यानी कि जो x प्लस 2 हुआ था वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको इवैल्यूएट करेगा, राइट। तो ये आप यहाँ पे काम हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे x प्लस 2 यानी कि x की वैल्यू 2 से इंक्रीज हो जाएगी, तो वी हैव 1 इन x। तो अभी आप देख सकते हो, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को, तो आपके पास जो x की वैल्यू 1 थी वो अपडेट हो जाएगी प्लस 2 होकर 3। तो अभी आपको आउटपुट दिखाई देगा 3। तो लेट्स सी द आउटपुट। कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम 3। ठीक है, तो हर बार आप अगर कोड में कोई भी चेंज कर रहे हैं, आपको उसे कंपाइल करना पड़ेगा, उसको रन कराना होगा। तो कंपाइल करने के लिए कंट्रोल 1 आप यहाँ पर रहती है, हर बार कंपाइल कर सकते हैं, आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे अलग से जाने की जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल 1 कंपाइल हो जाएगा, रन करना है कंट्रोल 2, तो हर बार आप यहीं पर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा टेक्स्ट पैड को यूज करके। ओके, देयर आर सम रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम चेक करेंगे जब हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे। वेल, समझ लेते हैं क्या क्या है। तो अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहला जो ऑपरेटर है, जो सबसे पहला ऑपरेटर वो होगा आपका लेस देन। इसकी बात है ये ग्रेटर देन, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन डबल इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल्स टू। ओके, तो हियर वी हैव दिस 6 ऑपरेटर जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ये लेस देन और इक्वल्स टू दोनों को चेक करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, मतलब दोनों जो ऑपरेंड्स हम इसमें चेक करेंगे वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। नॉट इक्वल्स टू, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इट विल गोइंग टू रिटर्न यू द ट्रू और फॉल्स। इस अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। उसी तरीके से ये दो ऑपरेंड्स के साथ जब हम यूज करेंगे तो ये हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। लेट्स सी विद एन एग्जांपल किस तरीके से होगा, हालांकि भी यूज हम नहीं कर रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक x में 1 है और y में 2 है, और हमने यहाँ पे कहा बूलियन से res, और हम चाहते हैं यहाँ पे हम लिखें x इज लेस देन y। ठीक है, और res में हमने इसको डाल दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे चेक करेगा कि क्या x छोटा है y से, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं res की क्या वैल्यू आ रही है। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा वो बूलियन में एवेल्युएट होगा, यानी कि जो हमें वैल्यू यहाँ से मिलने वाली है दैट वुड बी इधर ट्रू और इधर फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है। कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम, इसको अभी हम रन कराते हैं। ठीक, क्योंकि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, हमने चेक किया है एक्चुअली 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई, रिजल्ट में आ गया ट्रू। इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रू एवेल्युएट करेगा। फाइन, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर नोन एज बूलियन एक्सप्रेशंस, और बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ पे बूलियन में इसको स्टोर कर सकते हैं। अलग से हमारे पास बूलियन टाइप है, लास्ट वाले सेशन में देख चुके हैं। ऑलराइट, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, तो ये हमारे बूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे देखना है कि x जो है छोटा है y से, और साथ में y जो है वो बड़ा है x से।
ठीक है, तो दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो दो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं बेसिकली, एक पहला एक्सप्रेशन ये और दूसरा एक्सप्रेशन ये, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने यहाँ पे एंड के साथ कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे का कंबाइंड रिजल्ट हमारे पास आएगा एंड की हेल्प से। पहला कंडीशन चेक होगी, पहले ट्रू है या फॉल्स। अगर पहले ट्रू है तो दूसरा वाला चेक होगा, अगर वो भी ट्रू है तो दोनों मिलकर ट्रू हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगा, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो आपका बूलियन एक्सप्रेशन 1 है, और जो आपका फिर आपने एंड लगा दिया, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया बूलियन एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो रिजल्ट जो है इसकी बेसिस पे यहाँ पे आएगा रिजल्ट, राइट। तो पहला पहला बूलियन एक्सप्रेशन सपोज आपका ट्रू है, ठीक है, और दूसरा भी आपका ट्रू है, तो जो ओवरऑल आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। ठीक है, पहला बूलियन एक्सप्रेशन आपका ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है। ठीक है, और आपका रिजल्ट इस केस में हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब एक भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रहेगा। अगर पहला आपका फॉल्स रहेगा तो फिर यहाँ पर ये चेक ही नहीं करेगा कि क्या एक्सप्रेशन है, इसमें क्या होना चाहिए, इसको इवेल्युएट नहीं करेगा, कंसिडर ही नहीं करेगा, सीधा आपको रिजल्ट मिल जाएगा फॉल्स, क्योंकि उस केस में जरूरत ही नहीं है वहां पे उसको चेक करने की, बिकॉज एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स रिजल्ट होना है, और अगर हमारा पहला ही फॉल्स हो गया इसका मतलब फॉर श्योर कि रिजल्ट फॉल्स होना ही है। तो जैसे अभी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, अभी हमारा दोनों आउटपुट हमारे ट्रू हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों को ट्रू चेक किया हुआ है। अभी हम इसको रन कराते हैं, कंपाइल किया हमने प्रोग्राम को, क्योंकि दोनों ट्रू हैं तो पहला ट्रू एंड दूसरा ट्रू, दोनों ट्रू मिलकर क्या हो जाएंगे, वापस से ट्रू, आउटपुट आ जाएगा हमारा ट्रू, राइट, लाइक दिस। सपोज हमने यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जैसे ये, तो अभी यहाँ पे x इज लेस देन y, ये कंडीशन ट्रू है, बट x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू x इज नॉट ट्रू। तो y x के बराबर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो पहला ये तो इवेल्युएट हुआ ट्रू, बट ये इवेल्युएट होगा फॉल्स, क्योंकि इवेल्युएट होगा फॉल्स, इसलिए जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स, क्योंकि एक ट्रू हो गया और एक फॉल्स, तो ये ट्रू और फिर इसका रिजल्ट फॉल्स, इसलिए जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आएगा आपका फॉल्स। लेट्स सी द आउटपुट। देखिए ये आ गया आपका रिजल्ट फॉल्स। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं। और एक होता है और, दो पाइप साइन के साथ हम इसे यूज करेंगे। और का क्या है, और में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, जब हम और के साथ डील करेंगे तो और में अगर फर्स्ट आपका फॉल्स है, सेकंड आपका फॉल्स है, तो यू विल गेट अ फॉल्स। आपका फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है सपोज, तो आपको ट्रू मिल जाएगा ओवरऑल रिजल्ट। अगर आपका फर्स्ट ट्रू है तो यहाँ पे सेकंड को कंसीडर नहीं करेगा और सीधा आपको आउटपुट मिलेगा ट्रू। उल्टा हो गया जस्ट, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक भी ट्रू तो ट्रू, और अगर पहला ही ट्रू है तो दूसरा कंसीडर ही नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा सीधा ट्रू। तो अभी यहाँ पर पहला ट्रू है, ठीक है, दूसरा फॉल्स है, तो पहला ट्रू और फिर फॉल्स दोनों कंबाइन हुए और के साथ, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा ट्रू। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसे कंपाइल करके। देखिए वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे पहला रिजल्ट हमारा ट्रू है, क्योंकि दूसरा रिजल्ट हमारा फॉल्स है, तो ये वाली कंडीशन बनेगी ट्रू और फिर फॉल्स, तो ये हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, राइट। तो लेट्स चेक, ठीक, इस टाइप से। तो आप ऐसे यहाँ पे एंड और ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका नॉट। सपोज आपने यहाँ पे नॉट लगाया, तो जो भी एक्सप्रेशन ये इवेलुएट कर रहा होगा बुलियन वैल्यू लाइक ट्रू या फॉल्स, तो उसको ये जो है कॉम्प्लीमेंट कर देगा, नॉट लगा देगा। नॉट आपने ट्रू या नॉट फॉल्स, तो अगर आपका यहाँ से रिजल्ट जनरेट हो रहा है ट्रू, तो यहाँ से वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है फॉल्स, तो यहाँ से ट्रू जनरेट हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चेक किया हुआ है y इज इक्वल्स टू x, जो कि नहीं है, तो ये फॉल्स जनरेट करेगा, और नॉट लगे होने की वजह से ये यहाँ पे हमें रिजल्ट दे देगा ट्रू। ओके, तो आपका जो यहाँ पे हमने इवेलुएट किया, ये क्योंकि फॉल्स हो गया और फॉल्स के आगे नॉट हमने लगाया हुआ है, तो ये हो गया आपका ट्रू।
राइट। तो इस तरीके से आप नॉट को यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे illustrations एंड और नॉट के लिए। इसके अलावा टर्नरी ऑपरेटर्स हैं दैट वी विल सी आफ्टर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, 12 समझने के बाद देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को भी बाद में डिस्कस करते हैं। और स्पेशल लाइक इंस्टेंस ऑफ, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है जो हम चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस पर्टिकुलर टाइप की क्लास का इंस्टेंस है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स ही हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स विद प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी। तो क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, किस किस तरीके से, क्या उनकी प्रेसिडेंस है, क्या एसोसिएटिविटी है। तो प्रेसिडेंस के ऑर्डर में ऑलरेडी ये लिस्ट आपके सामने है। तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट की हाई प्रेसिडेंस, फिर देन तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंस को डिस्क्राइब किया गया है। एंड देन एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कैसे चलेगा, इधर से चलेगा या इधर से चलेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो दैट यू कैन सी एंड ट्राई। ठीक है, तो सारे टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पर ने मेंशन किए हुए हैं, जिससे कि आप ये चीज ट्राई कर सकते हो कि कौन से ऑपरेटर का किस टाइप से कैसे क्या प्रेसिडेंस है और कैसे वो ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। punctuators. So punctuator are the symbols used in the program to organize structure and indicate the rhythm, emphasize of expressions, statements, and program structure. Right. So punctuator are the special symbols which are used to identify where the statement starts or ends, or which statement is actually under which statement, or what are the scope of the statement, or लाइक दैट। ठीक है, या कहीं पर हमने कोई एक्सप्रेशन को किसी एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन करना है, कुछ करना है, तो ये सब पंक्चुएटर की हेल्प से हम यूज करेंगे। तो दीज आर सम पंक्चुएटर्स इन जावा। ऑलराइट, तो ये हम देख लेते हैं एक बार। ये जावा का एक टेस्ट प्रोग्राम क्लास टेस्ट हमने लिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किया, कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे प्लस प्लस को यूज कर लिया और फिर उसको डिस्प्ले कराया हुआ। तो अभी हम यहाँ पे बस ये देख रहे हैं कि जो अभी हम टोकन्स की बात करते हैं वो कहाँ कहाँ कौन कौन टोकन हमने यूज किया हुआ है। ओके, तो कहाँ पे कौन सा टोकन है। ठीक है, तो कीवर्ड सबसे पहले, जैसे क्लास, पब्लिक, इंट, ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स लाइक जैसे टेस्ट, मेन, एक्स, ये सब हमने आइडेंटिफायर यूज किए हुए हैं टू give the name of some programming element. जैसे test is the name of the class, main is the name of the function, x is the name of the variable. ठीक है, इवन सिस्टम आउट और प्रिंटलन ये भी आपके यहाँ पे आइडेंटिफायर्स हैं, यू कैन से, राइट। तो सिस्टम एक क्लास का नाम है, आउट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम है, और प्रिंटलन भी एक मेथड का नाम है, तो ये भी आइडेंटिफायर्स होंगे। ठीक है, लिटरल्स आर लाइक जैसे 10 हमने इसमें साइन किया है तो 10 इज अ लिटरल, और या फिर यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ एक्सेस दिस, ये जो मैसेज लिख रहे हैं ये भी लिटरल कहलाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज। राइट, ऑपरेटर्स आर लाइक जैसे प्लस हमने यूज किया है, इक्वल टू यहाँ पर हमने यूज किया है, दीज आर नोन एज ऑपरेटर्स। ठीक है, पंक्चुएटर्स आर लाइक जैसे ये ब्रैकेट्स हमने यूज किया है, डॉट यहाँ पे यूज किए हैं, ब्रेसेस यहाँ पे यूज किया है, ये सेमीकोलन हमने यहाँ पे यूज किया है। राइट, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किए हैं, तो ये सब क्या है, ये सब कहलाएंगे पंक्चुएटर्स। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल जावा प्रोग्राम। तो अभी हमने सिंपल जावा प्रोग्राम के सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं, किस किस तरीके से हम ये सारा कुछ लिख सकते हैं, कौन से टोकन को कहाँ पर और कैसे यूज करना है, किस टाइप के टोकन्स होते हैं, वेरिएबल के साथ कैसे डील करना है, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है, कैसे प्रोग्राम कंपाइल करना है, रन करना है, वगैरह वगैरह। राइट, तो नाउ वी आर रेडी टू वर्क विद और कोड जावा प्रोग्राम एंड टेस्ट की वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू for the session. We'll meet in next session and we'll discuss something new in that session. Okay, thank you very much. Have a good day.